तो आज सियासी चौक में हम बात करेंगे फतेहपुर में हुए बवाल की। दरअसल ये जो पूरा बवाल है एक मकबरे को लेकर हुआ और ठीक उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जिस मकबरे को लेकर आज जमकर बवाल देखने को मिला फतेहपुर में। हालांकि अब यहां पर पुलिस बलों की भारी तैनाती है। आप तस्वीर देखिए, दरअसल ये अबूपुर जगह है फतेहपुर जिले का, फतेहपुर कस्बे के अंदर ये जगह है और यहीं पर ये मकबरा है जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस शिव मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मकबरे का निर्माण कराया गया। सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों के जो लोग थे वो पिछले काफ़ी समय से एक अभियान चला रहे थे। कल चेतावनी भी दी गई थी कि यहाँ पर वे पहुँचकर यहाँ पूजा पाठ करेंगे, लेकिन एहतियातन पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर भीड़ पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर बवाल शुरू हो जाता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमाम लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के हैं कि कहीं बाहर के? जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं और यही हमारा एरिया है। आप इसी इलाके के रहने वाले? जी जी। अच्छा, ये क्या है पूरा मामला, क्या है पहले ये बताइए। पूरा मामला ये है कि ये 1000 वर्ष पुराना हमारा ये मंदिर है और बहुत से धर्म के लोग मानने वाले, विशेष धर्म के लोग ये कहते हैं कि ये मकबरा है। लेकिन हम लोगों के जो पूर्वज जो 25 से 30 साल पहले यहाँ माताएं और हर वर्ग बिरादरी के लोग यहाँ पे पूजा करने आते थे। हम लोगों की आस्थाएं हैं और बहुत विशेष धर्म के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारी आस्थाएं हैं। हम कहते हैं पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण करे, इसकी जांच करे और उसके उपरांत इस पर जो भी सरकार और हाईकोर्ट संबंधित जो भी हमको आदेश आएगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे। क्या ये रातों रात मकबरा बन गया? नहीं, रातों रात मकबरा नहीं बन गया। आप इसके शीर्ष पे देख सकते हैं कमल जैसे आपको निशान, और ये जैसे राधा रानी वृंदावन में राधा रानी मंदिर है, ऐसे स्वरूप में ये बना हुआ है। इसका कोई सबूत है कि ये यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था? इसका सबूत हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया जा रहा है। ये अभी 40 से 45 साल के बीच में इस पे ये जमीन आवंटित की गई। इसके पूर्व में ये मंदिर था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि जो खतौनी नंबर है वो 700 कुछ ऐसे करके बोले कि खतौनी नंबर भी मकबरे के नाम से है। खतौनी नंबर ये अभी 35 से 40 वर्ष पूर्व इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करा ली। इसके पूर्व किसी के किसने तोड़ा? किसने इसको? नहीं, ये किसी ने नहीं तोड़ा है। जिसकी आस्था है वो अपना पूजा आराधना करने आए थे। किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के द्वारा इसको तोड़ा नहीं गया है। लेकिन कुछ लोग जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुराना ये मकबरा है, कोई नवाब थे। सर, मैं अब्दुल सबूत को नहीं जानता। मैं 100 साल पहले तो नहीं जिंदा था, लेकिन मेरे मोहल्ले के या मेरे पूर्वज जो बताते हैं मैं उसको जानता हूँ। यहाँ पे बताया जाता शिवाला है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि जो अगर तर्कसंगत ये लोग बात कह रहे थे कि मेरे भाई ने एक बोला, उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय के मामले को पूरा मानता हूँ, तो मैं भी कहता हूँ बिल्कुल न्यायालय मामला कोर्ट में भी है क्या? बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए। अगर इन लोग को कोर्ट में नहीं है, लोगों को है, उन लोगों का भी, उनकी भी आस्था है, हमारी भी आस्था है। वो कहते हैं अगर उनका निकलेगा तो उनको मिलेगा, हमारा होगा हमको मिलेगा। तो ये बताइए क्या यहाँ पर मतलब जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं तो बोल रहे हैं कि मकबरा है, यहाँ पर नमाज वगैरह 2014 में हुआ था। क्या हुआ था? मुकदमा दर्ज हुआ था 2014 में। किसने मुकदमा किसने कराया था? इसके लिए तो मतलब पुरजक ने ही करवाया था, पुराने लोग थे उन लोगों ने ही करवाया था। 2014 में ही हुआ था। कभी आप लोग अपने होश हवास में कभी आपने देखा है कि यहाँ पर पूजा पाठ कभी? हमारे होश हवास में पूजा पाठ भी नहीं देखा हमने, तो हमारे साथ के जितने लोग हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा कौन नवाब यहाँ बना गए। नहीं देखा होगा ना भाई साहब, किसी ने नहीं देखा होगा। हम लोगों ने नहीं देखा तो उन्होंने भी देखा होगा। मेरी उम्र 26 साल है और यहाँ पे 25-26 साल के सारे युवा खड़े मेरे भाई, कोई बारी थोड़ी है। चलो बाहर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका अपना अपना तर्क है। उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर मकबरा स्थित है वो पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा ये है कि सैकड़ों साल पुराना ये मकबरा है, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर विवाद देखने को मिला उसने कई सवाल खड़े किए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पुलिस चूँकि सख्ती कर रही है, किसी को यहाँ पर रुकने नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपसे एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये आरोप है कि जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं, यहाँ पर भगवा झंडा लहराते हैं। क्या यह सच है? जो भी वो अपने विचार परिवार की तरफ से बोल रहे हैं और हम लोगों का अपना विचार ये है कि यहाँ पे हमारा मंदिर है और हम लोग अपनी बात को देश से सब लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, और जिनको अपना पक्ष रखना है वो किसी भी स्थिति पे जाके और अपना पक्ष रखें। और यहाँ पे हम लोग अपनी पूजा आराधना करने या उसके बाद बीच में पथराव हुआ। काफ़ी लोगं ने बताया। किसने किया पथराव? विशेष समुदाय के द्वारा, जो पूजा करने आए हुए लोग थे उनके ऊपर विशेष समुदाय के द्वारा पथराव भी किया गया। तो क्या आप लोग अब इस पूरे मामले को आप भी उसी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं एक हिंदू हूँ
और मेरी एक आस्था है, मैं अपने देवी देवताओं को मानता हूँ, और अगर कुछ ऐसा है जी। ठीक है, तो देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जो ये पूरा इलाका है, जो पूरा एरिया है और जो विवादित स्थल है, उसको लेकर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। चूंकि चारों तरफ पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया, ना सिर्फ फतेहपुर बल्कि आसपास के ज़िलों की पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बुलाया गया, ताकि पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मार्च कर रहे हैं और स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो मामला काफ़ी सेंसिटिव है और पल पल की नज़र रखी जा रही है इस पूरे घटनाक्रम पर। लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अब दोनों पक्षों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये जो पूरा मामला है उसे अब कोर्ट में ले जाया जाए। फतेहपुर जिले में आज एक मकबरे को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। मकबरे के आसपास इस वक्त पुलिस बलों की भारी तैनाती है, तो वहीं फतेहपुर कस्बे में भी जगह जगह पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। देखा जाए तो कुछ दिन पहले हिंदुवादी संगठन के लोगों ने ये एक अभियान चलाया, ये दावा किया कि जो मकबरा यहाँ अबूपुर में स्थित है वो मकबरा पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि कल चेतावनी दी गई, एहतियातन पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड किया, लेकिन आज अचानक से जो हिंदुवादी संगठन के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद ये पूरा बवाल यहाँ पर शुरू हुआ। हालांकि इसी विषय पर, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इनकी राय क्या है, इनका पक्ष क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद जीशान रज़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिला अध्यक्ष फतेहपुर। फतेहपुर की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिलाध्यक्ष। जी। ठीक है, ये जो पूरा वाकया है वो तो सबके संज्ञान में है। हम लोगों ने भी वीडियो देखा और चूँकि वीडियो के माध्यम से और तमाम रिपोर्ट्स भी आ गई। क्या असल में ये मुद्दा क्या है? मैं आपके ज़बान से समझना चाहता हूँ कि क्या मुद्दा क्या है असल में ये? दरअसल मुद्दा ये है, जैसे अभी भाई ने बताया कि ज़मीन का मामला है। पहली चीज़ ये ज़मीन का मामला है या मकबरे का मामला है या मंदिर का मामला है? ये उनके हिसाब से ये 1000 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है, लेकिन ये मकबरा तकरीबन 250-300 साल पुराना मकबरा है, जिसमें अब्दुल समद साहब की मज़ार और उनके हमनवाओं की तमाम मज़ारात अंदर बनी हुई। समद कौन थे? सिपह सलार थे अब्दुल समद साहब, जंगजू थे, सेनापति थे। सेनापति। किसके सेनापति थे? ये जो उस टाइम पे जो भी राजा रहा होगा मुग़ल सल्तनत में, जो भी राजा था, आप उसके सिपह सलार थे। उनके टाइम का ये मकबरा है। जब वो जंग लड़ते लड़ते जब शहीद हो गए तो उनकी तदफीन इसी मकबरे के अंदर कर दी गई और तकरीबन 10.25 या 11 बीघा ये पूरी ज़मीन है। तो वो उन लोगों का मानना ये है और कि इस ज़मीन को कब्ज़ा करके ये अच्छा, ये एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है उस मकबरे के नाम से रजिस्टर्ड है या फिर जो सरकारी एक खतौनी होती है उसके नाम से? राष्ट्रीय संपत्ति में है। अच्छा, राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा दर्ज है। मकबरा दर्ज है। उस खसरा खतौनी होती है उसमें मकबरा दर्ज है। मकबरा दर्ज है राष्ट्रीय संपत्ति में। राष्ट्रीय संपत्ति जी। तो मतलब एक तरीके से सरकारी। जी जी। तो अचानक से ये विवाद कैसे शुरू हुआ? ये जो संगठन है, मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूँ, जो ये उपद्रवी संगठन है, इनका काम है कि शहर में ये चिन्हित करते हैं कि कौन सी बेशकीमती ज़मीनें हैं। आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है, ये जो जगह है, ये बहुत बेशकीमती हो चुका है। अब यहाँ पे ईदगाह भी है और यहाँ पे मकबरा भी है। अब ये तो मकबरा हमें दिख रहा है, मकबरे के पीछे ईदगाह है। ईदगाह है। ईदगाह है और ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ये मकबरे से लगी हुई है। तो इनकी नीयत जो है वो यहाँ की बेशकीमती ज़मीन के ऊपर है। तो उनको कुछ ना कुछ मौका चाहिए कि किसी तरीके हम यहाँ उपद्रव करके इस ज़मीन को हथिया सकें। जो मेन रीज़न है वो यही है। आज कितने बजे की ये घटना है जब लोग यहाँ पर? 11 बजे की ये है, जबकि हम कहेंगे कि ये 4 दिन से ये फेसबुक में चला रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की हिलाहली है, उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं ढील डाली। नहीं तो आप 4 दिन से वो आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। आपकी तैयारियां कैसी थी, आपके यहाँ चूक कैसे हुई, इसका मतलब आप मूक दर्शक बने देखते रहे। आपने पूरा प्रशासन कह दिया कि हमने लगा रखा था। आपने कल से बैरिकेटिंग करके लगा रखी थी। इतनी पुलिस, इतना प्रशासन होने के बाद भी आदमी कैसे अंदर घुस गया? ये तो एक हिसाब से आप किसी समुदाय को ठेस पहुंचा रहे हैं ना। आप अंदर घुस के जाके आपने मज़ारें तोड़ी, वहाँ बैरिकेटिंग वो करी, बैरिकेटिंग तोड़ी,
प्रशासन के ऊपर हमला किया। और जब यहाँ से जाने लगे तो जो रास्ते में महिलाएं, जो मुस्लिम समुदाय के जो औरतें अकेले घर पे थी, उनके घर में पत्थरबाजी करी आपने। अच्छा, ये पत्थरबाजी से मुझे याद आ रहा है कि जो अभी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका आरोप आप लोगों के ऊपर है। वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके द्वारा, आप लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। देखिए, हमें अपने आप को सच साबित करने के लिए हमारे लिए सोशल मीडिया में जितने वीडियो चल रहे हैं आपके लिए वो काफ़ी, आप वो देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसने पत्थर चलाए, किसने जबरियन, किसने क्या कहते हैं मज़ार तोड़ी, और कौन सुलह के लिए आया था, कौन लड़ने आया था। अच्छा, ये विवाद मतलब हाल फिलहाल का विवाद है या बहुत पहले से विवाद? ये हाल फिलहाल का। कितने दिन पुराना विवाद होगा ये? मतलब अचानक से ये जो पूरा माहौल बनना शुरू हुआ, ये जो माहौल बनना शुरू हुआ, ये अचानक से हुआ या मतलब ये पुराना विवाद है? देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि ये जो उपद्रवी गैंग है, संगठन जिसको कह रहे हैं, इनकी नज़रें रहती हैं शहर में कि कहाँ पे कौन सी ज़मीन कैसी है, तो उस ज़मीन के चलते इन्होंने पूरा एक प्रोपोगंडा तैयार किया है। ये देखिए, ये वीडियो भी है, ये पूरा प्रोपोगंडा तैयार किया गया है। बताइए, कभी इस विवाद को लेकर क्या किसी पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। ये 4-5 दिन, वैसे भी भाई ने बताया कि 4-5 दिन से जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं कि हम वहाँ जाकर मकबरे का शिलान्यास करेंगे और वहाँ ठाकुर जी की मंदिर रखने के बाद उस मकबरे में हम पूजा चालू करेंगे। ये 4-5 दिनों से ही इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया और आगाज़ करने के बाद आज उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे फतेहपुर में मंदिर और मजार को लेकर चल रहे विवाद पर, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि मजार के अंदर शिवलिंग है और प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तोड़ा गया है, और इधर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह 500 साल पुरानी मजार है जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं। जिस तरह फतेहपुर में मंदिर और मजार को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि अगर मंदिर था तो क्यों तोड़ा गया, मजार है तो विवाद क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे? इस देश में आज़ादी के बाद से वर्शिप एक्ट 1947 लागू है और उसकी छूट के रूप में श्री राम मंदिर का निर्माण देश में हुआ और बिना किसी वाद विवाद के देश के हिंदू मुसलमान दोनों ने उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो ये चाहते हैं और शुरू से चाहते हैं कि देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल के ना रहें, तो वह समय समय पे जो है किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को टारगेट करते रहते हैं और एकमात्र उनका वजह है राजनीतिक रूप से अस्थिरता पैदा करना। अगर वह मजार 200 साल से था तो जाहिर सी बात आज़ादी के पहले वर्शिप एक्ट में आता है, और क्यों पिछले 11 साल में ही बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। कभी संभल विवाद हो जा रहा है, कभी फतेहपुर विवाद हो जा रहा है। सरकार तय कर ले एक बार में ही कि हमको कितने शहरों का नाम बदलना है, कितने मंदिर मस्जिदों को तोड़ना है, एक बार तय कर ले, लिस्ट सार्वजनिक कर दे और एक साथ सब तोड़ दे। उसके बाद पूरे देश में वह विकास की बात करे, जहाँ पे वह शिक्षा की बात करे, अच्छे रोड की बात करे, अच्छे चिकित्सा सुविधा की बात करे, तो वह इस पे बात नहीं करेगी। उसका एकमात्र एजेंडा यही है किसी तरह से अपनी नाकामी को लिपापोती करते हुए ढक दिया जाए, और उसी कड़ी में यह चीज़ हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से आप लोग खुद दूर हो जाइए। जो लड़के अभी आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी ने थप्पड़ मार दिया, वह सब जेल गए, मार खाए, उनको बाद में सम्मानित किया गया, तो वह युवाओं को भ्रमित करने की चाल है ताकि युवा अपने मूल मुद्दे पे जागृत हो ना पाए, वह जो है नौकरी के लिए बात ही ना कर पाए। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए समाज को सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग किसी की बातों में ना आए। देश सबका है, सब यहाँ पे हज़ारों साल से रहते चले आए हैं और अभी लाखों साल तक रहेंगे। तो मिलजुल के रहने की बात करें और इन सब फालतू मुद्दों पे बात ही ना करें। हमारा सबका कॉमन एजेंडा है अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, इस पे काम करें। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। किस हद तक सहमत हैं भैया की बात से? जी, आपने जो बातें कहा है बिल्कुल सही है। हमारे देश में सरकारें जो लोग हैं, युवा हैं, उन सबको ये भटकाने का काम कर रही है और उन सब का जो टारगेट है, जो शिक्षा है, वो मतलब पीछे हट जा रहा है। तो शिक्षा पे बात ही नहीं कर रही है, वो फिर लोगों को धर्म के रास्ते पे भटकाने की बात कर रही है। धन्यवाद। ठीक है सर, आप बताइए कि मंदिर मस्जिद विवाद एक बार फिर अब फतेहपुर में, क्या कहेंगे आप? सनातन को तलाश करने का प्रयास है या फिर धार्मिक उन्माद बढ़ाने की साजिश है? अभी जो
घटना फतेहपुर की घटी है, तो ख़ास बात यह है कि आप देख लीजिए कि नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, तो 18 सितंबर 1991 में एक एक्ट पारित हुआ, वर्शिप एक्ट। उसमें यह तय किया गया है कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश में जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी धार्मिक स्थल हो, उनका जो भी कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उसको यथावत बनाए रखा जाए और उसके साथ में कोई छेड़खानी न किया जाए। उस एक्ट में जो प्रावधान, उसमें यह कहा गया है कि इस तरीके की छेड़खानी के लिए कोई भी आवेदन या कोई भी रिट स्वीकार नहीं किया जाएगा कोर्ट में। दूसरा इसमें प्रावधान ये है कि यदि कोई उसके साथ में छेड़खानी करता है, किसी धार्मिक स्थल के बीच में विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए 3 साल की कड़ी से कड़ी सज़ा है और उसके लिए उसमें जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। फतेहपुर जो विवाद चल रहा है, मंदिर मस्जिद, क्या लगता है वहाँ क्या था, क्या अस्तित्व था? अस्तित्व तो बहुत पुराना है मस्जिद का, 200 साल से भी ऊपर हो गया है। उसके पीछे जो मेन कारण है, मेन मुद्दों से भटकाना इन लोगों का मेन कारण है। मेरा जो अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश में, पूरे देश में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है, आम नागरिक से लेकर के सबको फ्री कर दिया जाए। इससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से देश का विकास होगा। क्या कहेंगे भैया? भैया की बात से किस हद तक सहमत है? बिल्कुल सत्य वचन कहे हैं वो। आज के जो ये सरकारें चल रही हैं, ये सरकार केवल धार्मिक मुद्दों पे चल रही हैं। जो हकीकत ज़मीनी लड़ाई है और ज़मीनी जो मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इस पे ये सरकार बातें नहीं करना चाहती है, केवल धार्मिक मुद्दों पे लड़ाना चाह रही है और लोगों को भटकाना चाह रही है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर मंदिर और मस्जिद का मामला फतेहपुर में गरमाया हुआ है, इसके बाद अब सियासत होना शुरू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह अगले कितने दिनों तक देखने और सुनने को मिलेगा। हम रामपुर में मौजूद हैं, रामपुर के बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि फतेहपुर में एक मज़ार है जिसे मुसलमान दावा करते हैं कि ये 500 साल पुरानी मज़ार है और इसे अकबर के बेटे ने बनवाया था। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पर ये मज़ार नहीं है बल्कि मंदिर है और इसके अंदर शिवलिंग है। लेकिन उसके अंदर शिवलिंग है या मज़ार है, आज कुछ हिंदू संगठन बैरिकेडिंग तोड़ के, प्रशासन ने वहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, बैरिकेडिंग तोड़ के कुछ हिंदू संगठन अंदर घुस गए थे। फिलहाल प्रशासन ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, लेकिन वहाँ पर मज़ार है या फिर मंदिर है ये कौन बताएगा। और इस तरीके से जो बवाल हुआ है उसमें राय जानने के लिए हमारे साथ रामपुर के बाशिंदे लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या इसमें उनका क्या कहना है। जी देखिए, इस विषय में तो मैं यही कहूँगा, आज के समय में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी अभी पिछले भी कुछ समय में हमने देखा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे हिसाब से राम मंदिर ही है, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, सारी चीज़ें हुई और ये कोर्ट के माध्यम से भी तो हमारे देश का हमारा संविधान है, जो हम संविधान से चलते हैं और कोर्ट में बिल्कुल सारी चीज़ें सब तथ्यों के साथ सामने आती हैं और सब सत्यापित होती हैं। उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि वहाँ राम मंदिर था, उसी के बाद इतना भव्य राम मंदिर बनाया गया। इसी के साथ साथ और भी कई जगह पे नहीं, फतेहपुर में ये जो मज़ार है ये इस पर दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि 500 साल पुरानी मज़ार है और हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर शिवलिंग है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे वहाँ के, उन्होंने इस पर दावा करा है कि यहाँ पे शिवलिंग है और ये मंदिर है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो ये जवाब तो शायद उन्होंने ही दे दिया। 500 साल पहले बनाई गई, मतलब जब हमारे देश में मुगलों का यहाँ पे कब्जा हुआ, उन्होंने कई ऐसी हिस्ट्री है हमारे जो कि हमारे मंदिरों को खंडित करके तोड़ के वहाँ पे मज़ारें बनाई गई, मस्जिद बनाई गई। अगर ऐसा हुआ है और वहाँ पे पहले मंदिर था तो सद्भाव की बात है, इसमें क्या बात है? इसका मतलब मंदिर तो वहाँ पहले से था ना, तभी तो उसको तोड़ के डिमोलिश करके या फिर उसके ऊपर वो बनाई गई, तभी तो ये तथ्य है। ये तो वो खुद ही कह रहे हैं 500 वर्ष पुराना। हमारा इतिहास तो लाखों करोड़ों साल पुराना है, ये किसी से छुपा तो है नहीं, अनभिज्ञ तो है नहीं ये बात। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें कि हर जगह मंदिर ढूंढे जाएं? हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं और जितनी भी ये पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं, सब पहले मंदिर थी और मंदिर आज समय आ गया है, जो मंदिर हमें हैं हमें वापस चाहिए। और इन्होंने, मुगलों ने आकर के हमारे देश में जगह जगह मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया है, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये योगी और मोदी जी की सरकार है, जितनी भी चीज़ें हम सब वापस लेंगे और हम ये लेकर रहेंगे। उसी का नतीजा है कि आज फतेहपुर में
वहाँ पे हिंदू संगठन द्वारा गए और जो उन पे हमारे जो जिलाध्यक्ष जी उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पहले मंदिर था। तो ऐसा ही हर जिले में ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये मुसलमान बाहर से आए, मुगल आए, इन्होंने यहाँ पर आकर के गंदगी फैलाई और जितने भी मंदिर थे सब पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और करा भी पहले। लेकिन आज की तारीख में समय आ गया है, हिंदू जाग गया हिंदुस्तान का, और हम जितने भी हमारे मंदिर पुराने ऐतिहासिक थे वो हम लेकर रहेंगे। और जहाँ जहाँ मंदिर थे और इन्होंने मस्जिद बनाई है वहाँ की खुदाई करके देख लो, हर जगह शिवलिंग और वहाँ मूर्तियाँ मिलेंगी, पेड़ सीढ़ियों में मूर्तियाँ तभी मिलेंगी। इन्होंने हिंदुस्तान में आकर के बड़े अत्याचार करें, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य भी किया और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य किया। इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को कुचला है, इतना कुचला है कि मंदिर की सीढ़ियों पे मूर्तियां तोड़ करके इन्होंने उस पर चल रहे हैं, ये आज भी चल रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा जितनी भी मस्जिदें हैं 50-60 साल से पुरानी, सबको जो है तोड़ा जाए और वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे भगवान है या नहीं है, शिवलिंग है या नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान तो जो है वो एक सर्वधर्म संभाव का मैसेज देता है, तो इसमें तो मुसलमान भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनके सर्वधर्म संभाव का रहता है, तभी तो ये लोग देश में रह रहे हैं, तभी तो रह रहे हैं, वरना क्यों रह रहे होते। इनकी आबादी से देश आजाद हुआ था मात्र 2 या 3 करोड़ थी, आज जो 20 करोड़ हो गई, और हमारी आबादी बहुत अधिक थी, उस अनुपात में कहाँ बढ़ पाई। हम लोग ये हिंदू धर्म जो है सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है, यही वजह है जो आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। संभल में इतना बड़ा मामला हुआ कि प्रशासन ने जब वहां सर्वे कराया तो उस सर्वे में साफ दिखा कि 100 साल बाद 150 साल बाद किसी मंदिर के फाटक खोले गए, गेट खोले गए और वहां पूजा अर्चना हुई। रामपुर के बाशिंदे हैं, उनका कहना है कि हमारी आस्था है वहां पर, हम अपनी आस्था की चीज को वहां पर देखने के लिए गए थे। वहीं मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि यहाँ पर 500 साल पुरानी मजार है। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।